हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि विटामिन क्या होते हैं और विटामिन से जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं आज के इस टॉपिक से थ्योरी पोर्शन से कवर हो जाएगा। अगर आप इतना थ्योरी कर लेंगे तो विटामिन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे, वो किसी भी एग्ज़ाम में हो फिर, ठीक है। कोई भी अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, किसी भी टाइप का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें बायोलॉजी आ रही है, विटामिन पूछे जाते हैं, तो आप आराम से इस थ्योरी के बाद सारे एमसीक्यू सॉल्व कर ले जाओगे, किसी भी टाइप का एमसीक्यू हो। तो इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर में पूरा बने रहिए लास्ट तक। तो चलो और इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि विटामिन का जो स्टार्टिंग में होता है, कितने टाइप के होते हैं विटामिन, और इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आप जान लेंगे। उसके बाद ये पढ़ना शुरू करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो चलो जानते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हम लोग थोड़ा स्पेस देख लेते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन जो होते हैं, विटामिन दो टाइप के होते हैं, ठीक है, टू टाइप के, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। टू टाइप के विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फैट सॉल्यूबल होते हैं, फैट सॉल्यूबल, और होते हैं वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं वसा में घुलनशील। वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं जल में घुलनशील, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं और फैट सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो वाटर का वा याद रख लो, वा, और सॉल्यूबल का सा, ठीक है। तो बा से B1 लिख लेते हैं, विटामिन बी विटामिन में जितनी विटामिन आती है, यानी कि B1 आती है, B2 आती है, B6 आती है, B12 आती है, ये सारी विटामिन बी में आती हैं। तो ये कौन सी होगी? वाटर सॉल्यूबल होगी। और एस से सॉल्यूबल याद रख देते हैं, तो यानी कि इसमें हो जाएगा विटामिन सी। तो इसका वाटर का बा ले लेना और सॉल्यूबल का सा ले लेना। तो वो बी और सी विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ये आपकी ट्रिक हो गई, वा और सा, ठीक है। इसको वा और सा यानी कि वाटर सॉल्यूबल में बी और सी होते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। अब आपको कहीं भी क्वेश्चन बना के दे देगा कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से, और आपको ऑप्शन में जैसे दे दिया ए डी और उसमें बी दे दिया और फिर के दे दिया, तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे? बी करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि आपको पता ही चल गया बी और सी होते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। और इसका इसका वा ले लेना यानी कि बी ले लेना, और सॉल्यूबल का सी ले लेना, तो बी और सी हो जाएंगे विटामिन जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं। और एफ और एस का देख लेते हैं, फैट सॉल्यूबल कौन से होते हैं। तो इस पे आप एक ट्रिक है, एडक याद रख लीजिए, ADE के, एडक याद रख लेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी पीछे से याद किया करते हैं, यानी कि कीड़ा करके याद कर लेते हैं। कीड़ा, मैंने बहुत सी ट्रिक देखी है, यूट्यूब में भी काफ़ी दिखाते हैं, तो आप कीड़ा या एडक याद कर, मैंने तो एडक के टाइप से याद किया था, एडक। इससे भी आप कुछ भी मन हो याद कर सकते हो। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है जो कि ADE के होती हैं। इस मतलब कि ये 4 विटामिन होती है जो कि फैट सॉल्युबल होती हैं, वसा में घुलनशील होती हैं। इसका ट्रिक ये होगा कि एडेक के नाम से आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो इतना तो हो गया, इसमें आप इतना तो कन्फर्म हो गया कि फैट सॉल्युबल कौन कौन सी होती हैं और वाटर सॉल्युबल कौन कौन सी होती हैं। तो अब देख लेते हैं कि इनके फंक्शन क्या है, इनके सोर्स क्या हैं, और इनकी कमी से होने वाला इफेक्ट क्या होता है। फंक्शन का मतलब कार्य क्या होता है, और सोर्स का मतलब इनके मुख्य स्रोत, ये किस चीज़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ के हम लोग देख लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रख के करा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि विटामिन ए, ये कौन सी विटामिन होगी? कौन सी होगी? फैट सॉल्युबल होगी, क्योंकि हम लोगों ने वाटर सॉल्युबल में पढ़ा था बी और सी आते हैं सिर्फ, बस। तो फैट सॉल्युबल देख लेते हैं। विटामिन ए होती है, इस विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है। और ये एमसीक्यू के रूप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप दिमाग में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विटामिन ए होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये रेटिनॉल होता है, ठीक। तो ये आपका एक एमसीक्यू बन गया। और जैसे आपके ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, आप एग्जामिनर की तरह सोचना शुरू करिए, आपका आराम से एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। विटामिन ए जैसे आप पूछ लिया गया, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो विटामिन ए
पूछ लिया गया कि क्या है इसका साइंटिफिक नेम, तो ऑप्शन में जैसे दे दिया जाएगा रेटिनॉल दे दिया जाएगा, और जैसे विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायमीन दे दिया जाएगा, राइबोफ्लेविन दे दिया जाएगा और पेंटोथेनिक एसिड दे दिया जाएगा। और आपको अगर पता होगा तो आप टिक कर लोगे, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है कभी तो आप कैसे टिक कर पाओगे? तो मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूँगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपको दिया जाएगा कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है रेटिनॉल में, आंसर कर देना बस, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है, फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का? ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है, और फंक्शन क्या होता है यानी कि इसका कार्य क्या होता है? कार्य वृद्धि में मदद करता है और आँखों की निरोगता को, मतलब आँखों में कोई दिक्कत होती है, रोग होता है उसको दूर करता है, और त्वचा और श्लेष्म झिल्ली की कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। हैं? ठीक है? और मुख्य स्रोत क्या होता है? मछलियों के यकृत का तेल, यानी कि जो लोग मछली खाते हैं और उनकी आँखों में दिक्कत होती है, मछली खाते हैं तो वो दूर हो जाती है, ठीक है? और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, और यकृत, गुर्दा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे, अंडे की जर्दी आदि ये सारी चीज़ें खाने से विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है शरीर में। मतलब उसकी कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और कमी से होने वाले प्रभाव को देख लेते हैं, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन-कौन सी डिज़ीज़ हो जाएँगी। तो देखते हैं क्या दिया है, इसमें लिखा है वृद्धि रुक जाती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में अगर उसकी ग्रोथ हो रही होगी तो ग्रोथ होना रुक जाएगी। जैसे छोटा-सा बच्चा है वो बढ़ नहीं पा रहा, हो सकता है उसमें विटामिन ए की कमी हो, ठीक है? तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है? रात के समय, शाम के समय फिर पेशेंट को दिखाई नहीं देने लगेगा। ज़ीरोफ्थैल्मिया और संक्रमण के प्रति प्रभाविकता और त्वचा की झिल्लियों में परिवर्तन का आना और दोषपूर्ण दाँत और बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है? ये हो गई इससे होने वाली डिज़ीज़, ठीक? अब देखते हैं विटामिन बी वन का जो साइंटिफिक नेम होगा वो थायमीन होगा, ठीक है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में। मैं इंपॉर्टेंट बताती चलूँगी तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको भी ध्यान रखना। अब इसका कार्य देख लेते हैं, वृद्धि होती है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय नियंत्रण, यानी कि जो शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, उपापचय क्रियाएँ चलती हैं, उनको वो ज़्यादा तेज़ी से ना चलने लगे, इसलिए उसके नियंत्रण में काम करता है। और हृदय को अच्छे से गति बनाए रखता है, उसकी तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है, ठीक है? और बीज वाले अन्न, ये मतलब इसका स्रोत है, बीज वाले अन्न में ज़्यादातर पाया जाता है। मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज, अंडा, यीस्ट, ठीक है? तो मांस तो आप जानते ही हैं, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज का मतलब होता है कि कोई भी सीड है उसमें अगर एक एक ग्रेन्यूल टाइप का निकल रहा है तो उसको कह दिया जाता है कि अंकुरित। जैसे कि आप भिगो के पानी में डाल देंगे 2-3 दिन तक, फिर उसको रखे रहने देंगे तो उसमें एक एक छोटी सी पत्ती सी निकल आएगी, तो उसको अंकुरित हो जाता है, उस मतलब बीज का, तो उसको अंकुरित बीज कहते हैं, ठीक है? अनाज कहते हैं। जैसे चने में, गेहूँ में, काफ़ी चीज़ों में ऐसा हो जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसकी कमी से होने वाले रोग यानी कि प्रभाव देख लेते हैं कि B1 की कमी से क्या-क्या हो जाता है। वृद्धि का रुकना, इसमें भी सेम है, वृद्धि रुक जाती है, और भूख और वज़न का घटना, तंत्रिका विकास, बेरी-बेरी रोग हो जाता है, थकान का होना, बदहज़मी, पेट की खराबी, ठीक है? ये सारी प्रॉब्लम इसमें हो जाती हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है बेरी-बेरी, ठीक है? बेरी-बेरी रोग पूछते हैं कौन-सी विटामिन की कमी से होता है, तो वो हो जाएगा B1 की कमी से, ठीक है? ये भी एक एमसीक्यूज़ है, ठीक? तो याद रखना। अब देखते हैं विटामिन B2, तो इसको पहले हटा देते हैं। विटामिन B2 को देखते हैं क्या इसका साइंटिफिक नेम है। इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, ठीक? तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी उसमें पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब पढ़ते हैं, इसका कार्य होगा वृद्धि, त्वचा और मुख की निरोगता, आँखों की सक्रियता, ठीक है? ये सारे इसके कार्य हैं। और ये किससे प्राप्त होता है? मांस, सोयाबीन, दूध, हरी तरकारी, तरकारी का मतलब होता है सब्जियाँ, और अंडे, मुर्गे आदि से। इसकी कमी से होने वाला प्रभाव होगा वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना और प्रकाश ना सह पाना, ये सारी इसकी कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है? और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि धूप को सह ना पाना, और क्या कहते हैं, असमय बुढ़ापा आ जाना, और थोड़ी दृष्टि यानी कि नज़र जो है कमज़ोर हो जाती है पेशेंट की, ठीक? तो ये विटामिन B2 की कमी से होने वाली लक्षण है। अब देख लेते हैं विटामिन B3, तो ये सारी किसके किसके अंडर में आती है, यानी कि वाटर सॉल्यूबल ये सारी विटामिन होती हैं। देखिए यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है, लिखा भी हुआ, ठीक है? तो विटामिन B3 देख लेते हैं। कोएंजाइम
ए तथा साइट, ये क्या लिखा है, एसिटोकोलाइन, ठीक है, हाँ, कोएंजाइम ए तथा एसिटाकोलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। ये इसका कार्य है विटामिन बी3 का। पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम है। और ये ज़्यादा अच्छा पूछा नहीं जाता, बी3 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा, बी3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका स्रोत देख लेते हैं। इसका मतलब साइंटिफिक नेम इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक। तो देखते हैं कि क्या है ये। इसका मुख्य स्रोत है ईस्ट, मांस, जिगर, गुर्दा, दूध, अंडे इत्यादि, ठीक है। तो वह वेजिटेरियन लोग तो अपना वेजिटेरियन ढूंढ लें, और नॉनवेज वाले तो उनके लिए तो सारे ऑप्शन खुले ही हैं, ठीक है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए सारे ऑप्शन, अगर ऐसी आसपास दिक्कत देखने मिल रही है तो आप पता लगा सकते हैं इनको कौन सी विटामिन की कमी है उस पेशेंट को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कमी से प्रभाव क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है पेशी में लकवा, पैरों में जलन महसूस होना, यानी कि बॉडी में पैरालाइज हो जाता है पेशेंट और पैरों में जलन सी महसूस होने लगती है। अब देखते हैं विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 में इसका साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है, निकोटिनामाइड। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको इम्पोर्टेंट में टिक नहीं लगाऊँ, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो विटामिन बी5 निकोटिनामाइड इसका साइंटिफिक नेम है। और इससे इसका कार्य क्या है, वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट उपापचय और आमाशय और आंतों की सक्रियता, तंत्रिका तंत्र के सक्रियता के लिए, ठीक है। और ये मुख्य स्रोत क्या है, मांस, मूंगफली का मक्खन, और लिखा है पनीर, बटर, आलू, साबुन, अनाज, टमाटर, पैक्रो वाली तरकारियाँ, ठीक है। ये पैक्रो मतलब जिसमें ज़्यादा पाया जाता है वो वाली सब्जियाँ। अब देख लेते हैं कि इसकी कमी से होने वाले प्रभाव क्या हैं। तो इसको और ऊपर को खिसका लेते हैं, फिर देखते हैं विटामिन बी5, ठीक है। इसकी कमी से होने वाले देखो प्रभाव, जीभ का चिपकना, यानी नहीं, जीभ का चिकनापन, ठीक है, जीभ में चिकनापन सा महसूस होगा, त्वचा पर फोड़े फुंसी का होना, और पाचन क्रिया में गड़बड़ी का होना, मानसिक विकारों का होना, ये सारे इसकी कमी से होने वाले लक्षण है, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन बी6, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक विटामिन का साइंटिफिक नेम बता दूं। ये देखिए मैंने ऐड कर रखा है विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो मैंने अलग से लिख लिया ताकि आप लोगों के लिए बताने को हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं भी नोट कर लेना, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के थ्रू, ठीक है। विटामिन बी12 का पूछते हैं साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम है, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा। अब विटामिन बी6 देख लेते हैं। पायरोडॉक्सिन इसको कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका पायरोडॉक्सिन है। एमिनो अम्ल का उपापचय होता है इसमें, कार्य ये है। और ये इसका सोर्स देख लेते हैं, यकृत, मांस, अनाज, इन सारी चीज़ों से ये प्राप्त होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं, त्वचा का रोग हो जाए यानी कि स्किन डिजीज़ हो जाती है, मस्तिष्क का ठीक से कार्य ना कर पाना, और शरीर का भार कम होना, और एनीमिया। एनीमिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है कौन सी विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। अब देखते हैं विटामिन सी, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को तो बिल्कुल याद ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा विटामिन सी पूछा जाता है। और ये भी पूछ लेते हैं साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, तो साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड सी, ठीक है। और इसका ये देख लेते हैं वृद्धि, मतलब इसके कार्य क्या क्या, वृद्धि, दांतों का विकास तथा मजबूत, ये क्या, मजबूती, मसूड़ों की निरोगता, विकास तथा मजबूती, और मसूड़ों की निरोगता, घाव भरना, ये सारे इसके कार्य हो गए। और किससे किससे मिलता है, ये ज़्यादातर खट्टी चीज़ों से मिलता है। ये देखिए लिखा भी हुआ है इसमें, खट्टी चीज़ों से, खट्टे पदार्थ से। खट्टी चीज़ें क्या क्या हो गई, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी, टमाटर, पत्ती वाली तरकारियाँ, हरी पत्ती वाली, ठीक है। तो और आंवला, ये सारी चीज़ें विटामिन सी के अंतर्गत आती हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो तो ये सारी चीज़ों का सेवन करने से वो दूर हो जाती है। अब देख लेते हैं कि इससे होने वाले रोग, मसूड़े फूलना, ठीक है, यानी कि विटामिन सी की कमी होगी तो मसूड़े फूल जाएंगे, अस्थियों के चारों ओर स्राव होने लगेगा, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, मतलब निकलने लगेगा और वो रुकेगा नहीं, छोटी सी चोट लग जाएगी तो ब्लड ब्लीडिंग होने लगेगी और फिर वो रुकती नहीं, इसको स्कर्वी कहते हैं, ठीक है। और अस्थियों का कमज़ोर हो जाना, अस्थियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शन और सोर्स हो गए। और अब देख लेते हैं विटामिन डी को। तो विटामिन डी क्या है देखते हैं। विटामिन डी, ये इसका
इसका काफ़ी साइंटिफिक नेम इम्पॉर्टेंट है, सी का भी इम्पॉर्टेंट था, डी का भी इम्पॉर्टेंट, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का पूछा जाता है, ठीक है, विटामिन डी, ठीक है। तो इसका कैल्सीफेरॉल है। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है, वृद्धि तथा अस्थियों और दांतों का निर्माण, ठीक है, ये इसका कार्य होगा। इसका सोर्स देखते हैं, मछली का यकृत, यकृत ऑयल, और लिखा है संपूर्ण दूध, अंडे, सूर्य का प्रकाश। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलती है। अगर आप 20 मिनट की रोज़ सुबह धूप ले लेंगे तो विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। और इससे होने वाले रोग, अगर इसको विटामिन डी की कमी होती है तो उसके कौन कौन से रोग हो जाते हैं, रिकेट्स, रिकेट्स का मतलब स्किन हल्की सी फटने लगती है, और सूखा रोग इसी को सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। और कमज़ोर दाँत, दाँतों का रोग, दाँतों का सड़ना इत्यादि, ये सारे इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। अब विटामिन ई देख लेते हैं। टोकोफेरॉल, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी-कभार पूछ लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट में भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसको ना ध्यान दिया जाए। तो एक बार पढ़ लेना, इनको थोड़ा याद भी रखना, क्योंकि कभी-कभार पूछ लिए जाते हैं। विटामिन ई और के, ठीक है। इसका विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। अब इसका कार्य है कि ये सामान्य जनन में ज़्यादा ज़्यादा काम देता है। विटामिन ई यानी कि नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखते हैं इसके सोर्स क्या हैं, पत्ती वाली तरकारियाँ, दूध, तरकारियाँ मतलब सब्जी होता है, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति वनस्पति और तेल आदि, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग, जनन शक्ति कम हो जाती है। अगर इसकी कमी होगी विटामिन ई की तो जनन शक्ति कम हो जाएगी, रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी, रिप्रोडक्शन पावर कम हो जाएगी, ऐसे भी आप कह सकते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। विटामिन के देख लेते हैं, क्या इसका साइंटिफिक नेम है, फिल्लोक्यूनोस इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन शायद फिल्लोक्यूनॉन भी होता है। आप लोग देख के कमेंट करके बताइएगा, फिल्लोक्यूनोस होता है, फिल्लोक्यूनॉन होता है, मैं भी देख लूँगी, ठीक है। लेकिन जो अभी लिखा है फिल्लोक्यूनोस ही देखते हैं। वैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि फिल्लोक्यूनॉन होता है, देखते हैं फिर क्या होगा, आप लोग भी बताइएगा। तो इसमें कार्य देखते हैं, रुधिर के सामान्य थक्के जमाने के लिए इसका यूज़ होता है, मतलब इसका कार्य है रुधिर के सामान्य थक्के जमाने के लिए, यकृत की सामान्य क्रियाओं के लिए होता है। अब इसका ये देखते हैं सोर्स क्या है, हरी तरकारी से ये मिल जाती है विटामिन के, सोयाबीन के तेल से, टमाटर आंतों में जीवाणु का संश्लेषण करती है। तो जो मतलब ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों की इंटेस्टाइन होती हैं उसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका भी संश्लेषण करती है, उनको भी बनाती है ये। और इसकी कमी से होने वाला रोग ये देख लेंगे, रुधिर स्राव का होना, यानी कि ब्लीडिंग होती रहती है, रुधिर बहता रहता है, और शरीर में ऐंठन होना, ये सारे इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये हो गए हम लोगों के विटामिन्स। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ होगा, वो भी मैं अपने चैनल पे करा दूँगी। चैनल का नाम है जस्ट स्टडी, जो कि सारे कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।